Now students, our next topic is importance of forest. Okay, the forests are the natural gift for human beings. They play a very important role in our life. जो forest होते हैं वो हम human beings के लिए एक natural gift होते हैं जिसको God ने हमको gift किया है. They play a very important significant role in our life और ये बहुत ही important role play करते हैं हमारी life में. The forests are advantageous for human beings in various aspects. जो forest होते हैं वो human beings के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या कह सकते हैं beneficial होते हैं हर चीज़ में. The plants, first हम अलग अलग अब advantages पढ़ेंगे हम forest की. The plants release oxygen that we breathe. Also, they help us by absorbing carbon dioxide from the atmosphere. प्लांट्स क्या करते हैं सबको पता है, आप बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं. ऑल्सो दे हेल्प अस बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, हमसे लेते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से. The forest provide a variety of products such as timber for furniture, fuel wood, fodder, medicinal plants and herbs, fruits, beeswax, honey, turpentine oil, lac, gum, etc. जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप की वेराइटीज हमको प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि फर्नीचर के लिए टिम्बर. टिम्बर क्या होता है? टिम्बर एक तरीके की लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है. फ्यूल वुड, वो लकड़ी जिसको जलाकर लोग खाना बना सकते हैं, उसको यूज करके उसको जलाते हैं जिससे वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए. फॉडर क्या होता है? जो जानवर होते हैं उनका जो खाना होता है उसको हम फॉडर कहते हैं. तो उससे भी जो घास पत्तियां जो मिलती हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स और हर्ब्स हैं जो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं. फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स सबको पता है हम लोग खाते हैं. बी वैक्स है, मतलब वैक्स जो वैक्स मोमबत्तियां बनाने के लिए अलग अलग तरीके के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. हनी, हमको जो शहद मिलता है. टर्पेंटाइन ऑयल हमको मिलता है यहाँ से. लैक, गम एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं. दे रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव रन ऑफ एज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल. ये क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट होते हैं, एक तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं जिसकी वजह से हर पेड़ के नीचे जो उसकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, यानी कि अपने में जकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो इसीलिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं. सॉइल इरोजन सबको पता है कि जो आपकी हवा, पानी, ये सब चीज़ों से जब आपकी सॉइल एक अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. और इस सॉइल इरोजन को जो फॉरेस्ट होते हैं उसको बचा लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव रन ऑफ एज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल. दे ऑल्सो रिड्यूस फ्लड. और जो अभी मैंने बताया, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो ट्रीज को बाइंड करके रखती हैं और जिसकी वजह से जो फ्लड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो बहुत वाइल्ड एनिमल्स का एक तरीके से घर हो जाते हैं. देयर आर वेरियस हिल स्टेशंस इन दीज फॉरेस्ट विच अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, हैंस दे आर हेल्पफुल इन अर्निंग ग्रेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. जो फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशंस हैं जो फॉरेस्ट में हमारे हैं और वो ज़्यादातर बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. और जब टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो उससे क्या होता है
जो आते हैं, फिर वहाँ पर चार्ज करते हैं, वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ का पैसा लगता है। तो ये सब वहाँ पर जो पैसा आता है उससे जो इनकम होती है उसको गवर्नमेंट की उससे क्या होती है, अर्निंग होती है। अब हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का टिकट होगा, वहाँ पर रहने का खर्चा, तो ये सब चीज़ें जो हम पे करते हैं वो जो अमाउंट होता है उसका कुछ अमाउंट वो गवर्नमेंट को जाता है और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इकट्ठा हो जाता है। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के एक अकाउंट, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट भी पैसा जमा करती है जो पब्लिक से, जैसे इनकम टैक्स हो गया और ये जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं इनसे जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को ही जाता है और जो हमारे शहर के मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। द फॉरेस्ट सर्व एज अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन। फॉरेस्ट और क्या होता है, इस ये फॉरेस्ट को प्लेस ऑफ रिक्रिएशन भी कहा जाता है, जिससे क्या होता है हम किसी भी चीज़ को फिर से कोई भी चीज़ हम उससे ले सकते हैं। जैसे कि हम उससे प्लांट्स लेते हैं, हम उससे हम उससे लकड़ी लेते हैं, हम उससे मेडिसिन्स लेते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन। इससे हम कुछ भी फिर से क्रिएट कर सकते हैं। दे हेल्प इन प्रेसिपिटेशन बाय सप्लाइंग मॉइस्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं ये प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब पानी, जो प्रेसिपिटेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या आप लोगों ने पहले से भी सुना है, जो वाटर वेपर का जो प्रोसेस होता है। सपोज जो जब आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो रिलीज होती हैं, जो प्लांट्स के थ्रू क्या होता है वो प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। प्रेसिपिटेशन में आपका जैसे जो वाटर साइकिल होती है, वाटर वेपर की साइकिल होती है, उसी तरीके से प्रेसिपिटेशन मतलब पानी ऊपर अर्थ से ऊपर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करने के बाद वापस वो पानी में बदलकर नीचे आ जाता है। तो इस फॉर्मेशन में ट्रीज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द ट्राइबल पीपल। जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्राइबल पीपल को बहुत ज़्यादा शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जो ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, उनको भी फॉरेस्ट ही शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग ह्यूमस। जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल में ह्यूमस भी मतलब उससे क्या होता है, जो कभी कभी कुछ पेड़ होते हैं वो अपने आप ही सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, तो वो एक तरीके का ह्यूमस बना लेते हैं। ह्यूमस मतलब एक वो सड़ के खाद बन जाती है जो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। Thus the forests are very useful for us। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बट दिस नेचुरल वेजिटेशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। पर ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे धीरे बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है ड्यू टू रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। किसकी वजह से, तुरंत जो लगातार जो ट्रीज की कटिंग चल रही है उसकी वजह से जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स इन दिस रिगार्ड। इसीलिए हमको अपने फॉरेस्ट की केयर करनी चाहिए और कुछ मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग ट्रीज। हमें जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब जो पहले से ट्रीज लगे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ट्रीज की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए लोगों को। वी शुड टेक इनिशिएटिव्स इन स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव so that more and more people could be involved in making our earth green। हमें जैसे वन महोत्सव होता है, वन महोत्सव क्या होता है, वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव होता है, एक ऐसा एग्जीबिशन होती है जिसमें हमें अलग अलग तरीके के पेड़ लगाते हैं। तो उससे हमें उन प्रोग्राम्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे हमारी अर्थ पूरी और ग्रीन हो जाए।
सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. नाउ उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वाइल्ड लाइफ. ओके, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स. दैट वी विल स्टार्ट विद इन आवर न्यू video. Okay class, thank you.